Good afternoon, students. Today our topic is coordination in plants. Animals have a nervous system. ये तो आप सबको पता है कि एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, जिससे कि वो हर चीज़ को डिटेक्ट कर सकती हैं. बट प्लांट्स में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता. तो प्लांट्स अगर किसी स्टिमुलाई के लिए उन्हें रिस्पॉन्स करना है तो वो कैसे करेंगे, आज हमने इसके बारे में स्टडी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टच मी नॉट प्लांट की, जिसको छुई मुई प्लांट भी बोलती हैं. जिसको जब हम टच करते हैं तो उसके जो लीव्स हैं वो अपने आप ही क्लोज़ हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. तो इट मीन्स कि इसको हमने स्टिमुलाई प्रोवाइड किया इन्वायरमेंट से टच का, और इसने रिस्पॉन्स आगे से क्या प्रोवाइड किया कि इसके जो लीव्स थे वो बंद हो गई. इट मीन्स कि इसका जो रिस्पॉन्स था वो था बंद होने का था. ठीक है, विच इज़ सेंस, क्योंकि ये जो प्लांट है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच. इसके जो पत्ते हैं वो जब हमने इसको टच किया तो ये बंद हो गई. अब प्लांट्स में उसने बोला है कि जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ केमिकल सिस्टम. कि प्लांट्स में क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं है तो इट मीन्स कि उसमें जितना भी उन्होंने रिस्पॉन्स करना है स्टिमुलाई के लिए तो वो एक केमिकल सिस्टम के कारण होता है. वेयर इन प्लांट हार्मोन्स, जिसमें कि प्लांट हार्मोन्स या फिर जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, वो मेजर रोल प्ले करते हैं. अब ये जो उसने बोला है कि प्लांट में जो मूवमेंट्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. एक तो है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, जो कि ग्रोथ पे डिपेंड करती हैं. अब इसमें हमारे पास है, सपोज़ अगर हमने कोई प्लांट लिया, उसको हमने विंडो में रख दिया जहाँ पे सनलाइट आ रही है, तो उसको कुछ देर के बाद मतलब नियर अबाउट 7-8 डेज़ के बाद देखोगे कि उसके जो स्टेम है, जो उसके शूट है, वो सनलाइट की तरफ बेंड कर गई है. इट मीन्स कि इट इज़ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, कि जिसमें कि ग्रोथ आपको हुई शो होती है. और सिमिलरली टेंड्रिल्स फॉर एग्जांपल मनी प्लांट ले लो. जो मनी प्लांट है, अगर हमने उसको किसी भी स्टिक के साथ सपोर्ट उसको प्रोवाइड किया है तो वो जो है वो आजू बाजू में हर जगह फैल जाता है. ठीक है, उसके जो टेंड्रिल्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. दैट इज़ अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है टच मी नॉट प्लांट की, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मिमोसा प्लांट, इसको टच मी नॉट बोलते हैं. तो जब हमने उसको टच किया तो उसके लीव्स जो थे वो बंद हो गए. इट मीन्स कि इट इज़ अ ग्रोथ इसमें ग्रोथ का कोई लेन देन नहीं है, बट फिर भी उसकी जो मूवमेंट है वो शो होती है. दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट. अब उसके बाद है ट्रॉपिज़म. अब ये जो मूवमेंट थी प्लांट्स की, जो मैंने आपको बताई है अभी, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज़म. ट्रॉपिज़म मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट्स. अब ट्रॉपिज़म भी कई तरह का होता है. फर्स्ट इज़ फोटोट्रॉपिज़म. एज द नेम इंडिकेट्स, फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिज़म मीन्स मूवमेंट. सो फोटोट्रॉपिज़म मीन्स वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट, या फिर इसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू लाइट. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया पहले कि अगर हमने किसी प्लांट को विंडो में रखा है तो कुछ देर के बाद 7-8 डेज़ के बाद वो जो है लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉपिज़म और मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट. सेकेंड इज़ जियोट्रॉपिज़म. जियो मीन्स अर्थ, ग्रेविटी, और ट्रॉपिज़म मीन्स मूवमेंट. सो इसका मतलब हुआ मूवमेंट अगेंस्ट अर्थ रिस्पॉन्सेज. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिट्टी में सीड्स को बोते हैं तो हमेशा जो रूट्स हैं वो धरती की तरफ, अंदर की तरफ, मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं, और जो शूट या स्टेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है. इट मीन्स कि जो सीड, जो रूट्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्स है कि उनका जो स्टिमुलस है वो क्या है, टूवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड जियोट्रॉपिज़म. थर्ड इज़ हाइड्रोट्रॉपिज़म. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड ट्रॉपिज़म मीन्स मूवमेंट. इट मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स वाटर. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ पे एक प्लांट बनाया हुआ है, ये इसकी रूट है, और ये जो है ये इसकी स्टेम है. ये यहाँ पे मैंने लीव्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब ये जो रूट है इसमें ये कैपेसिटी है कि ये वाटर को डिटेक्ट कर सकती है, और इसकी जो ग्रोथ वहीं पे होगी जहाँ पे कि वाटर प्रेजेंट है. इट मीन्स इट हैज़ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द वाटर. So such type of movement which occurs towards the water, that is known as hydrotropism. Now next is chemotropism. As the name indicates, chemo means chemicals and tropism means movements. So chemotropism means the movement of a plant which is very sensitive towards the chemicals. For example pollen grains. अब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पोलन ट्यूब्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. अब पोलन ग्रेन्स को ये नहीं पता कि उनकी जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, पर फिर भी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ट्यूब्स के थ्रू अपने ओव्यूल तक पहुंचते हैं और वहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन होती है.
और ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ नोन एज कीमोट्रॉपिज्म. नाउ नेक्स्ट इज़ ये जो ग्रोथ रेगुलेटिंग केमिकल्स हैं, दीज आर नोन एज हार्मोन्स. हार्मोन्स के कारण ही इन सब की ग्रोथ होती है. फॉर एग्जांपल हार्मोन्स भी दो तरह के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स. एक जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं. ग्रोथ प्रमोटिंग जो है फर्दर 3 तरह के हैं, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड गिबरलिन्स. और जो ग्रोथ इनहिबिटिंग है वो कौन से हैं? एब्सिसिक एसिड. फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स क्या है? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन. इट हेल्प्स इन फोटोट्रॉपिज्म. ये फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पॉट बनाया है, ये बीच में इसकी मैंने शूट बनाई है. अब उसने बोला यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है. अब सनलाइट जो है वो शूट के इस हिस्से के ऊपर पड़ रही है, पर ये जो हिस्सा है जहाँ पे कि सनलाइट पड़ रही है वहाँ पे स्टेम की ग्रोथ नहीं होगी ज़्यादा, बल्कि इसके जो ऑपोजिट साइड है जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे जो ये शूट जो है उसकी ग्रोथ होगी, अंधेरे में इसकी ग्रोथ होगी. और ये जो है जब ये वाला पार्ट इलोंगेट करेगा तो ये बेंड कर जाएगा. एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि दूसरी साइड पे जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, ड्यू टू विच, क्योंकि एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, इसने इसकी ग्रोथ को प्रमोट किया और ये बेंड कर जाता है. इट इज़ नोन एज फोटोट्रॉपिज्म एंड इट इज़ ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स. नाउ सेकेंड इज साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग, कि जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स. थर्ड वन इज गिबरलिन्स. गिबरलिन्स हेल्प इन सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन भी मेनली किसकी? फ्रूट्स की और सीड्स की. लास्ट इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड जो है दैट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. जैसे प्लांट्स जो हैं वो मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं, एंड इट इज़ नोन एज ग्रोथ इनहिबिशन प्रोसेस, और इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन एब्सिसिक एसिड. थैंक यू.